हुकूमत एक ज़रिया है दावत का। अगर तरबियत नहीं होगी, हुकूमत मिल जाए, जुल्म ज़्यादती होगी, फितना फसाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन अगर तरबियत के बाद हुकूमत मिलती है तो मेरे भाइयों वो हुकूमत जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक होती है। आप जिस मुल्क में रहते, ममलकत सऊदी अरब, ये भी दावत के नतीजे में वजूद में आने वाला मुल्क है ममलकत सऊदी अरब। जो हुकूमत इलाहिया के क़याम की बातें करते हैं वो सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा बुरा समझते हैं। सऊदी अरब को गालियाँ देते हैं, उनकी बुराइयाँ बयान करते हैं। ये सऊदी अरब उसी के दावत के नतीजे में वजूद में आने वाला मुल्क है। इमाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह 1206 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई है। यही वाइना ये खसीम के इलाका है, वहीं पर उनकी विलादत हुई थी और उन्होंने इल्म हासिल किया। मक्का गए, मदीना गए, इराक गए, बगदाद गए, इल्म हासिल करके आए। उसके बाद देखा कि लोग शिर्क करते हैं, कब्रों को पूजते हैं, दरख्तों को पूजते हैं, गारों की पूजा की जाती है, ज़नाकारियाँ की जाती हैं, उसको लोग सवाब समझते हैं। ये सूरत हाल थी। दरख्तों को लोग पूजते थे, दरख्तों के पास जाकर के औरतें अपनी शर्मगाहों को रगड़ती थीं और समझती थी कि हाँ, अपनी शर्मगाह रगड़ने से लड़का हमको मिलता, औलाद मिलती। इतना बड़ा शिर्क था इस इलाके के अंदर। जब उन्होंने आंखें खोली, इल्म हासिल किया तो कहा ये तो बहुत बड़ी गुमराही है। कलमा पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, उतना बड़ा शिर्क करते हैं। उन्होंने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करने के बाद आकर के लोगों को दावत देना शुरू किया, तौहीद की दावत दिया। आज उन्हीं दावत के नतीजे में ये मुल्क वजूद में आया है जिसे हम और आप, जहाँ पर आज तौहीद की फ़ज़ाएँ गूंजती हैं और अमन व अमान का जो गहवारा बना हुआ है, उसी दावत के नतीजे में आने वाला, वजूद में आने वाला मुल्क सऊदी अरब है। जब अफराद तैयार हो गए तो उस इलाके का जो बादशाह था हुरैबिला, उनको उन्होंने ख़त लिखा। सबसे पहले बादशाह को ख़त नहीं लिखा कि हुकूमत नहीं, अफराद तैयार किए, कई सालों तक लोगों को दावत दिया, तौहीद सिखाया, लोगों को शिर्क सिखाया। जब अफराद तैयार हो गए उस इलाके के बादशाह को उन्होंने ख़त लिखा और कहा कि मैं तुम्हें तौहीद की दावत देता हूँ, सुन्नत की दावत देता हूँ, शिर्क से डराता हूँ। और जब देखा कि भाई काफ़ी बड़ी तादाद में लोग शिर्क को छोड़ करके तौहीद रोने लगा रहे हैं तो उसने हामी भर लिया और कबूल कर लिया। लेकिन बाद में उसने धोखा दिया, जिसकी बिना पर इमाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से निकले और दिरइया गए। दिरइया में इन्हीं की आबा व अजदाद की हुकूमत थी। आज दुनिया में सबसे पुरानी हुकूमत अगर है तो ममलकत सऊदी अरब की है। 300 से ज़्यादा साल का अर्सा गुजर गया इनकी हुकूमत पर जी। जो सबसे पहले इनके हुक्मरान, उनका नाम था सऊद, उन्हीं के नाम पर ममलकत सऊदी अरबिया रखा गया। ये इनके ज़माने में थे, इनके ज़माने में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने थे मोहम्मद बिन सऊद, उनसे पहले थे उनके वालिद जिनका नाम था सऊद रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम पर ये ममलका नाम रखा गया। तो फिर ये यहाँ से दिरइया गए, क्योंकि उनकी आवाज़ दिरइया नहीं बल्कि इराक, यमन और इस तरीके से बहुत सारे हिंदुस्तान और मस्र और बहुत सारे मुल्कों में तौहीद की आवाज़ पहुँच चुकी थी। इनके शागिर्द तैयार हो गए थे। जब उस बादशाह ने वहाँ से निकाल दिया हुरैबिला से, तो फिर वो गए कहाँ पर, दिरइया में। दिरइया रियाज के बाद कई सिटी जब आप जाते होंगे रियाज से आगे मक्का, तो वहाँ दिरइया का बोर्ड नजर आता है। जी हाँ, तो वहाँ पर ये गए और वहाँ जाने के बाद मोहम्मद बिन सऊद, जो इनकी आबा व अजदाद थे, उनकी हुकूमत थी। और जब वहाँ पहुँचते हैं, अपने एक शागिर्द जिनका नाम था सुहैलिम रहमतुल्लाह अलैह, उनके घर पर ठहरे। उनकी बीवी का नाम था जौहरा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास से एक बहुत बड़े आलिम दीन आए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान मानिए। और आप जो है क्या नाम है, इनके बाद जो मोहम्मद बिन सऊद थे उनका नाम था, उनकी बीवी का नाम था जौहरा। तो उसने कहा, वो भी तौहीद की दावत उस तक पहुँच चुकी थी, तो उसने कहा कि एक बहुत बड़े आलिम दीन आए हुए हैं, फला के घर में ठहरे हुए हैं, मैं आपसे कहती हूँ कि आप खुद उनके पास जाओ और उनको अपने घर पे मत बुलाना। तुम बादशाह हो, इल्म के बादशाह हैं, वो आलिम दीन हैं। और बादशाह को अपने शौहर जो मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह, उनको भेजा, वो गए, उनके भाई गए और इस तरीके से मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने उनको तौहीद की दावत दी और शिर्क से उनको बाज रखा और इस तरीके दोनों के दरमियान मसालियत हुई। इसलिए आज भी मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान ही से यहाँ पर जो वज़ारत अदल और इंसाफ है, अम्र बिल मारूफ है, उन्हीं के ख़ानदान का वज़ीर होता है। उनके दरमियान में इत्तेफाक था। तो ये दावत तौहीद के नतीजे में आने वाली ममलकत है। इसीलिए यहाँ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का दस्तूर है, हुदूद का क़याम है, अमन अमान है, तौहीद है, सुन्नत है, तमाम चीज़ें हैं, खिदमत इंसानियत है, खिदमत हरमैन है, इल्म और उलमा की कदर है। क्योंकि दावत के वजूद में आने वाला, ये नतीजे में आने वाला ये मुल्क है। तो ये असल चीज़ है मेरे भाई कि पहले लोगों को दावत दी जाए। अगर हुकूमत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिली आप अपना फ़रीज़ा अदा कर दिया, अपना फ़रीज़ा अदा कर दिया। और सबसे पहले इंसान अपने ऊपर हुकूमत इलाहिया को कायम करे।